ताजमहल हम सब जानते हैं कि ये मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है ना? पर सोचिए ज़रा, क्या हो अगर इस दूधिया संगमरमर की खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरा, अनकहा और डरावना राज छिपा हो। आज हम ताजमहल से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। देखिए, यही वो सवाल है जो उस कहानी की जड़ में है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत के सबसे पाक जगह को एक खौफनाक मंजर में बदल देती है। तो चलिए, इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। बस ये एक लाइन ही काफ़ी है उस रात के माहौल को समझने के लिए। वो एक ऐसी रात थी जब सदियों से सोया हुआ कोई गहरा दर्द जागने वाला था। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से और एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी शर्त से। एक ऐसी शर्त जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक डरावने साये में धकेल दिया। तो ये 4 कॉलेज के दोस्त थे जो एक डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट के लिए आगरा आए थे। एक था आरव, जिसे हर चीज में एडवेंचर चाहिए था। दूसरी थी मीरा, जो हमेशा थोड़ा सोच समझकर चलती थी। तीसरा था कबीर, जिसका कैमरा ही उसकी तीसरी आंख थी। और चौथी रिया, जो चुप रहकर भी सब कुछ महसूस कर लेती थी। तो आरव ने मजाक मजाक में शर्त लगा दी, लेकिन मीरा ने एक पुरानी कहानी सुनाकर सबको चेताया भी। फिर भी रोमांच डर पर भारी पड़ गया और उन्होंने रात के ठीक 12:30 बजे ताजमहल के पीछे नदी किनारे जाने का फैसला कर लिया। वो लोग नदी किनारे पहुंचे ही थे कि उन्हें एहसास होने लगा कि वो वहां अकेले नहीं हैं। कुछ अजीबोगरीब घटनाओं ने ये साफ कर दिया था कि यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। रिया का ये एक सवाल और हवा में जो टेंशन था वो और भी ज्यादा बढ़ गया। ये किसी अनदेखी ताकत का पहला सीधा इशारा था, जिसने उनके मजाक को धीरे धीरे खौफ में बदलना शुरू कर दिया था। स्मारक के अंदर से एक दर्द भरी धुन आ रही थी। अब देखिए, ये किसी गार्ड या किसी और इंसान की आवाज तो हो ही नहीं सकती थी। ये कुछ और ही था जिसने उन चारों दोस्तों की हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी। और फिर उन्होंने उसे देख लिया। ऊपर एक झरोखे में खड़ी एक सफेद परछाई। कबीर ने जैसे ही अपना कैमरा उस तरफ घुमाया, वो परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो जो कुछ भी सुन रहे थे वो सच था। अब देखिए, इस अनुभव से डरकर भागने के बजाय आरव का जोश और बढ़ गया। उसने अंदर जाने का फैसला किया और बस उस एक फैसले ने उन्हें एक ऐसी दहलीज के पार पहुंचा दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि ईस्टर्न गेट खुला हुआ था। अंदर एक संगमरमर की जाली के पीछे उन्हें वो छिपा हुआ दरवाजा मिला और उस पर खरोच के निशान थे, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए तड़पा हो। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, उसका सदियों पुराना ताला कट की आवाज के साथ अपने आप खुलकर नीचे गिर गया। ऐसा लगा मानो कोई ताकत उन्हें अंदर खींच रही हो। तो अब वो अंदर थे, एक ऐसी जगह जहां उन्हें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और बहुत जल्द वो उस खौफ का सामना करने वाले थे जिसने उन्हें यहां तक खींचा था। उस तंग और ठंडे गलियारे में रोने की आवाज और तेज हो गई, बहुत करीब। और तभी कबीर की टॉर्च की रोशनी में सफेद लिबास में एक औरत दिखाई दी, जो हवा में तैर रही थी। आरव की कांपती हुई आवाज में बस यही एक नाम निकला। सोचिए, उनकी आंखों के सामने वो खड़ी थी जिसके बारे में सिर्फ किस्से सुने थे, और ये एहसास किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, उस साये ने धीरे धीरे अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और खोखला था। आंखों की जगह बस काले गड्ढे थे जिनसे खून टपक रहा था। और जब उसने अपना मुंह खोला तो एक ऐसी चीख निकली जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। वो उस चीख से बचने के लिए और गहरे भागते चले गए और एक छिपे हुए तहखाने में जा पहुंचे। वहां दीवारों पर खुदे हुए कुछ शब्दों ने उन्हें उस स्मारक की असली और भयानक सच्चाई बताई। तब उन्हें समझ आया कि वो रूह सिर्फ मुमताज की नहीं थी, नहीं, वो उन सभी कारीगरों की आत्माओं का एक मिला जुला दर्द था, जो इसे बनाते हुए यहीं कैद हो गए थे और जो रानी के दुख के साथ हमेशा के लिए जुड़ गए थे। अचानक दीवारों से खून की पतली पतली धाराएं बहने लगीं और एक गूंजती हुई आवाज ने उनसे वो मांगा जो सदियों से अधूरा था। वो आत्माएं आजादी चाहती थीं, उस अधूरे काम से, उस कैद से।
अब मकसद सिर्फ एक था, किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गलियारे सिकुड़ रहे थे और दीवारों से निकलती परछाइयां उन्हें अपनी तरफ खींच रही थीं। उस भगदड़ और चीख पुकार में उन्होंने एक एक कर अपने दोस्तों को खो दिया। पहले रिया की एक चीख अंधेरे में गुम हो गई, फिर कबीर को किसी चीज ने अंदर खींच लिया। मीरा और आरव बस किसी तरह उस गेट से बाहर निकल पाए। अगली सुबह जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ 2 लोग मिले, जो इतने गहरे सदमे में थे कि कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। रिया और कबीर का फिर कभी कोई पता नहीं चला, वो जैसे हवा में गायब हो गए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी कई लोग ये दावा करते हैं कि ताजमहल के अंदर ली गई तस्वीरों में कभी-कभी 2 धुंधली परछाइयां दिखाई देती हैं, शायद रिया और कबीर की, जो अब हमेशा के लिए उस श्राप का हिस्सा बन चुके हैं। तो अगली बार जब कोई ताजमहल की बेमिसाल खूबसूरती को देखे, तो शायद ये भी याद रखे कि कुछ कहानियां संगमरमर में हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं, कुछ मोहब्बत की और कुछ बेइंतहा दर्द की।